हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मोशन अर्थात गति के बारे में। फ्रेंड्स, मोशन क्लास 9th की साइंस की बुक में पूरा चैप्टर है। हमने उस चैप्टर को तो कवर किया ही है, साथ ही साथ अपनी इस सीरीज़ में हम मोशन की उस चैप्टर को छोड़ के यानी कुछ टॉपिक्स जो उसमें रिमेनिंग रह जाते हैं, हम उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर चाहे वो टाइप्स ऑफ मोशन हो, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और सारी चीज़ें हम आपको अपनी सीरीज़ में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं व्हाट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 है, इसलिए हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू मोशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन के बारे में समझाएंगे। यानी हम इसमें आपको मोशन यानी गति का परिचय देंगे कि क्या है और इसका वर्णन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन टू मोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन के बारे में यानी इसकी परिभाषा। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति अर्थात मोशन कहलाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम, देन द चेंज इन इट्स पोजीशन विद द टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी फ्रेंड, सपोज कीजिए एक कार रोड पे चल रही है, वो इस समय पॉइंट ए पे है, वो कुछ समय बाद वो पॉइंट बी पे आ जाएगी। तो जो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गई, तो फ्रेंड्स वो उस कार में आई गति कहलाएगी, वो उस कार की गति कहलाएगी, उस कार में होता हुआ मोशन कहलाएगा। यानी वो कार उस समय स्टेट ऑफ मोशन में है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे आगे इसी वीडियो में। अब फ्रेंड्स, आइए इसको हम और क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो जैसे पैदल चलता हुआ मनुष्य, वो भी हर सेकंड हर पल अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, तो वो भी प्रति सेकंड आगे बढ़ रहा है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाएगा, तो यानी उसमें भी मोशन है। सड़क पर चलते वाहन, ये मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कार का एग्जाम्पल लेके कि कार अभी ए पॉइंट पे है तो वो बी पॉइंट पे जाएगी, यानी उसमें भी मोशन हो रहा है। आकाश में उड़ता हुआ वायुयान, यानी कोई जब वायुयान टेक ऑफ करेगा, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे प्लेन हो, तो उसमें भी मोशन होगा। आकाश में गति करते हुए ग्रह, यानी जैसे हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, वो अपने ही अक्ष में घूमते हुए परिक्रमा लगाते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी मोशन कर रहे हैं, उनमें भी मोशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो हमने उदाहरण लिए उन सब में मोशन है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन की। ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का भी परिवर्तन होता है, वह वस्तुएं गति की अवस्था में कही जाती हैं, यानी वो वस्तुएं स्टेट ऑफ मोशन में कही जाती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कार का एग्जांपल दिया मैंने आपको, पैदल चलते हुए मनुष्य का एग्जांपल दिया, ये सभी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट की। जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता प्रतीत नहीं होता है, उस वस्तु को स्थिर अथवा विराम अवस्था में कहा जाता है, यानी उस वस्तु को हम स्टेट ऑफ रेस्ट में कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, आप सपोज कीजिए आप एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, और आप थोड़ी देर बैठे ही हैं, तो समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस समय बैठे हैं, तो उस समय आप विराम अवस्था में हैं। उस समय वह मनुष्य विराम अवस्था में है, यानी वो उस समय स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक बात आती है कि क्या जो वस्तु हमें स्थिर अथवा गतिमान प्रतीत होती है, वह वास्तव में उसी अवस्था में होती है। यानी अगर हम सोचें कि हमें लग रहा है कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और सामने से जो पेड़ आगे चले जा रहे हैं वो
स्थिर अवस्था में है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम गतिमान होते हैं और जो वो पेड़ होते हैं वो वहीं रुके होते हैं। हमारी ट्रेन चलती जाती है, हम खिड़की से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि नहीं, पेड़ गतिमान है, परंतु ऐसा असलियत में नहीं होता है। अच्छा, साधारण भाषा में हम ये भी कहते हैं कि कोई स्टेशन आ गया या चला गया, जबकि स्टेशन कहीं नहीं आता जाता। वास्तव में हम ही स्टेशन की ओर पहुंचते हैं और आगे चले जाते हैं। अब बात आती है कि हम यह कैसे निश्चित कर लें कि कौन सी वस्तु गतिमान है और कौन सी स्थिर। तो अब इसी के बारे में हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से पूरी बात को हम समझाएंगे। जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें बाहर की वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म और क्या नाम है, हमारा पेड़ हो गया, ये सब गतिमान होते हैं हमारे लिए। अब हम यदि प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म स्थिर तथा ट्रेन गतिमान प्रतीत होती है। इसका अर्थ है यह कि किसी वस्तु का गतिमान अथवा स्थिर दिखाई देना देखने वाले की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिशीलता अथवा स्थिरता को प्रेक्षक के संदर्भ में ही बताया जा सकता है। प्रेक्षक अपनी अवस्था बदल जाने से देखी जाने वाली वस्तु की गति अथवा स्थिरता की दशा बदलती है। अब इसके लिए हम फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय। उसमें चित्र में आपको दिख रहा होगा कि 3 समांतर मार्गों पर स्थित ट्रेनों में बैठे यात्री ए, बी एवं सी पर विचार हम कर रहे हैं इस समय। ट्रेन ए, बी एक दिशा में समान चाल से चल रही हैं हमारी, तथा ट्रेन सी स्थिर है। अब फ्रेंड्स, इसमें इस दिशा में क्या क्या लग सकता है? इन तीनों यात्रियों में, जो हमारे ट्रेनों में यात्री बैठे हैं, उनको क्या क्या प्रतीत हो सकता है? तो सबसे पहले व्यक्ति सी की बात करते हैं। व्यक्ति सी को व्यक्ति ए तथा बी को आगे जाते हुए दिखेंगे, यानी व्यक्ति सी व्यक्ति ए तथा बी को आगे जाते हुए देखेगा। अब दूसरा पॉइंट सी का, समान चाल से गति करने के कारण ए तथा बी की स्थितियों में समान परिवर्तन होगा, अतः ए बी एक दूसरे को निरंतर साथ देखेंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को स्थिर प्रतीत होंगे। अब इसी बात का तीसरा पॉइंट, ए एवं बी व्यक्ति सी को पीछे की ओर गति करते हुए देखेंगे, क्योंकि वो लोग गति कर रहे हैं और सी स्थिर है। तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति बी व्यक्ति ए को स्थिर एवं व्यक्ति सी को गतिमान देखेगा। इसी प्रकार ए एवं बी स्थिर व्यक्ति सी को पीछे की ओर गतिमान कहेंगे। अब ये तीनों व्यक्ति ट्रेन के बाहर अन्य किसी वस्तु को ना देख पाए तो ये हम वो नहीं निश्चित कर पाएंगे कि वास्तव में कौन गतिमान है और कौन स्थिर। जीवन में अनेक उदाहरणों से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की गति अथवा स्थिरता का निर्धारण एवं वर्णन किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ही किया जा सकता है। निरपेक्ष यानी वास्तविक रूप में यह कहना संभव ही नहीं है कि कौन सी वस्तु स्थिर है तथा कौन सी गतिमान। यानी अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तुएं गतिमान तथा स्थान परिवर्तन न करने वाली वस्तुएं स्थिर कही जाएंगी। अब फ्रेंड्स, हम इसको पिंड ना कह के हम एक खंबा कह लेते हैं। रेलवे लाइन के पास खंबे गड़े ही होते हैं, अब हम उसे खंबा मान लेते हैं। मान लीजिए वो पिंड एक खंबा है। अब हमने इस खंबे को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया। अब उस पिंड के सापेक्ष स्थान करने वाली वस्तु यहाँ पे हमने मान ली ट्रेन। तो जब ट्रेन उसके सापेक्ष स्थान परिवर्तन करेगी तो वो गतिमान होगी, क्योंकि पिंड तो वहीं खड़ा है, यानी वो खंबा तो वहीं खड़ा है, लेकिन वो ट्रेन गतिमान है। वो ट्रेन उस खंबे को पार कर जाएगी।
और यहाँ पे क्योंकि खंभा स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है इसलिए वो स्थिर कहा जाएगा, क्योंकि वो स्थिर है। तो फ्रेंड्स, ये हमने समझा। इसके इंट्रोडक्शन को हम समझ चुके हैं कि मोशन क्या है। अब हम करेंगे मोशन का वर्णन, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए उसकी स्थिति किसी निश्चित स्थान या बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करते हैं। यह बिंदु मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो बातें हमारा जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें पहली है मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, यानी ओरिजिन पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की दूरी यानी डिस्टेंस, और दूसरी मूल बिंदु से वस्तु की दिशा, यानी ओरिजिन पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज़ें जानना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आप मान लीजिए किसी एक गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में स्थित है। तब यहाँ हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है और रेलवे स्टेशन हमारा निर्देश बिंदु बन गया है, यानी रेलवे स्टेशन हमारा ओरिजिन पॉइंट है। जैसा भी हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमने यहाँ पे स्कूल की स्थिति निर्धारित करने के लिए रेलवे स्टेशन को सापेक्ष व्यक्त करते हुए रेलवे स्टेशन को अपना ओरिजिन पॉइंट कहा है। और हमारा जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब जो वस्तु, जो वाहन या कोई मनुष्य जो इसमें जाएगा, रेलवे स्टेशन से स्कूल की ओर जाएगा, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में होगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपने इस वीडियो को पूर्ण तरीके से समझ लिया है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अपने हम अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम आपको मोशन के टाइप्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।